नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 31 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान पर 2000 किलो के बंकर बस्टर बम से किया हमला। वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर। अमेरिका में वर्क वीजा नियमों में बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल से लागू होगा नया फॉर्म I-129। भारत आने वाले ईरानी विमान पर अमेरिका का हमला। तेहरान ने कड़ी निंदा की। मानवीय मिशन बाधित। इजरायलियों की हत्या के दोषी फलस्तीनियों को मिलेगी मौत की सजा। इजराइल की संसद में पास हुआ नया कानून। नालंदा में राष्ट्रपति दौरे की तैयारियों के बीच बड़ा हादसा। मगड़ा मंदिर में भगदड़, 9 की मौत। तिब्बती संसद का बड़ा फैसला। झंडा, प्रतीक और राष्ट्रगान पर नए नियम बने। चीन के कानून का हुआ विरोध। असम चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी। महिलाओं को 3000 रुपए मासिक यूसीसी करेंगे लागू। कर्मचारियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लंबे समय तक काम लिया तो पद माना जाएगा स्थायी। ईडी ने विशेष समिति को सौंपी 15,000 करोड़ की संपत्ति। PACL पीड़ितों को मिलेगा पैसा। दिल्ली में डिलीवरी बॉय की हत्या करने वाले बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। दोनों के पैर में लगी गोली। हर महीने 25,000 तक PNG कनेक्शन देने की तैयारी। राजधानी में अभी 14 लाख कनेक्शन, 4 लाख और देने का लक्ष्य। दिल्ली में पुलिस हिरासत में नाइजीरियाई शख्स की संदिग्ध हालत में मौत। पूछताछ के दौरान बिगड़ी तबीयत। अरविंद केजरीवाल के बरी होने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी। बुधवार को होगी सुनवाई। दिल्ली में CBI ने MCD के डिप्टी कमिश्नर को किया गिरफ्तार। 4 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। दिल्ली के रेलवे ट्रैक की होगी डीप स्क्रीनिंग। आधुनिक मशीनें और लेवल क्रॉसिंग सुधार से हादसे होंगे कम। मध्य प्रदेश निगम मंडलों में नियुक्तियों की सूची तैयार। केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिलते ही होगी जारी। MP में नशा मुक्ति की दिशा में बड़ी पहल। 1 अप्रैल से ड्रग्स के खिलाफ विशेष अभियान। DGP ने दिए निर्देश। CM डॉक्टर मोहन यादव MP UP सहयोग सम्मेलन में हुए शामिल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया अध्ययन भ्रमण। TET विवाद ने पकड़ी रफ्तार। मध्य प्रदेश के 12 शिक्षक संगठन एक मंच पर। अप्रैल में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। MBBS में एडमिशन के नाम पर लाखों की ठगी। कानपुर पुलिस की हिरासत में आरोपी जल्द ही उज्जैन लाएंगे। CM डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर अभिषेक किया और मंदिर परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं और SOP को विस्तार से समझा। साथ ही श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। अधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन, रुद्राभिषेक व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के तरीकों की जानकारी दी। बताया गया कि यहाँ अलग अलग स्थानों पर पूजा व्यवस्था से भीड़ को नियंत्रित किया जाता है। दरअसल वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे, ताकि काशी की व्यवस्थाओं से सीख लेकर आयोजन को और बेहतर बनाया जा सके। वाराणसी में MP UP सहयोग सम्मेलन 2026 में CM डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच निवेश, उद्योग और धार्मिक स्थलों के बेहतर प्रबंधन को लेकर समझौते हुए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित MP UP सहयोग सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव का उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान ने अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया और भदोही की प्रसिद्ध कालीन भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक सहयोग, निवेश और विकास के नए अवसरों पर चर्चा हुई। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकाल मंदिर के बीच क्राउन मैनेजमेंट को लेकर समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए गए, जिससे धार्मिक स्थलों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। जिस प्रकार से हमारे अधिकारी गणों ने अपने अपने राज्य के लिए काम किया है, और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के भी अधिकारियों ने इस बदलते परिवेश में जब शासन सुशासन की तरफ चलता है तो सभी गतिविधि समान रूप से उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए और त्वरित गति से तीव्रता के साथ कानून और व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ विकास के पैमाने पे सच में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उड़ान हासिल की है
और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से असंभव काम केवल 10-11 साल के अंदर एक तरह से चमत्कार हो गया। हमारा देश कहां दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे था, आज देश की चौथी आर्थिक ताकत बन रहा है और देखते देखते इस साल के समापन या अगले साल तक तीसरी ताकत बने। ये कितने असंभव जैसी बात, और एक नहीं कितने प्रकार की चुनौतियों में हम सब देख रहे हैं। आज कल माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे, हमारा राज्य भी उसी में से था जिसको ये नक्सलाइटों के दंश से वर्षों तक हम परेशान थे, लेकिन न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा। जोरदार अभिनंदन। ऐसे माहौल में इंदौर में सीएम दौरे के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर टीआई राहुल सिंह राजपूत को सस्पेंड किया गया। पुलिस कमिश्नर ने लापरवाही को गंभीर मानते हुए तुरंत कार्रवाई की। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। वीआईपी ड्यूटी से नदारद रहने पर एक थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। 29 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इंदौर दौरे के दौरान बापट चौराहे पर यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी टीआई राहुल सिंह राजपूत को दी गई थी, लेकिन वे ड्यूटी स्थल पर समय पर मौजूद नहीं मिले। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी पहले भी लापरवाही के मामलों में कार्रवाई झेल चुके हैं। ऐसे में वीआईपी ड्यूटी में गैर हाजिरी को गंभीर मानते हुए सख्त कदम उठाया गया है। वीआईपी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर एक जो इंस्पेक्टर है राहुल सिंह राजपूत, उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया डीसीपी ट्रैफिक श्री राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा। और इसमें ड्यूटी में किसी प्रकार की वीआईपी ड्यूटी में अगर कोई किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या लापरवाही करता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। और पूर्व में भी लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं। अनुशासनात्मक या लापरवाही बरतने पर लगभग 26 लोगों के खिलाफ लगभग 6 महीने से इनके लोगों के खिलाफ जो अधिकारी कर्मचारी है संबंधित, उनके खिलाफ इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई लगातार जारी है। कोई भी कर्मचारी अगर ड्यूटी में लापरवाही या अनुशासनहीनता करेगा या अवैधानिक कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में ट्रैफिक नियम तोड़ना युवक को महंगा पड़ा। पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी तेज रफ्तार कार को रोका, चालान किया और युवक से सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई। इंदौर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी एक युवक को भारी पड़ गई। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में ब्लैक फिल्म लगी कार को तेज रफ्तार में दौड़ाना युवक के लिए मुसीबत बन गया, जहां पुलिस ने उसे पकड़कर सख्त कार्रवाई की। दरअसल अन्नपूर्णा इलाके में पुलिस ने एक कार को रोका जिस पर अवैध ब्लैक फिल्म लगी थी और नंबर प्लेट भी नहीं थी। जांच में सामने आया कि युवक तेज रफ्तार में लापरवाही से वाहन चला रहा था। पुलिस ने मौके पर ही कार से ब्लैक फिल्म हटवाई और चालानी कार्रवाई की। इतना ही नहीं, पुलिस ने युवक से सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर माफी भी मंगवाई, जिसका वीडियो सामने आया है। अन्नपूर्णा में एक कार्रवाई की गई थी जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा लगातार तेजी से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को उसको रोका गया। गाड़ी पर ब्लैक फिल्म भी थी और इसके अलावा गाड़ी पर नंबर भी नहीं था, तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। और साथ में उसके द्वारा अपने इस प्रति के लिए माफी भी मांगी कि उसने भविष्य में ये भी अपील की वो इस तरह से कभी भी कोई इस तरह से गाड़ी नहीं चलाएगा और ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा। इंदौर के चंदन नगर में साड़ी से बने झूले से खेलते समय 15 वर्षीय बच्ची की फंदा लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 15 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। साड़ी से बने झूले में खेलते समय फंदा गले में कसने से उसकी मौत हो गई। लक्ष्मी नगर निवासी महिमा पिता राम कुशवाहा घर के कमरे में साड़ी का झूला बनाकर खेल रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से साड़ी का फंदा उसके गले में कस गया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे पर लटकी मिली। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदन नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें कि एक जो बच्ची थी जो कि 8वीं क्लास की छात्रा थी महिमा, जो कि लक्ष्मी नगर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। इसका एक छोटा भाई भी है। ये अपने जो साड़ी का एक झूला बनाकर उससे झूल रही थी, तभी अचानक साड़ी से फंदा बन गया और उसको फांसी लग गई। उसको मौके पर ही फिर मौत हो गई। इस पर से थाना चंदन नगर में इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।